संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आदमपुर में बदलाव, हरियाणा में बदलाव, हमें पूरा विश्वास है। यहाँ आदमपुर में हमारे कैंडिडेट जयप्रकाश जी जेपी जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हरियाणा के अंदर बदलाव का रास्ता बनेगा। वो हम किसी के बारे में नहीं, सीधा मुकाबला सरकार के साथ सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी का है। बाकी आप सब का पता है, कोई कैंडिडेट जो है उसमें रेस में नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ऐसी सोच दिखाई दी आए कि भाजपा की बी और सी टीम बनके आम आदमी पार्टी और इनेलो ने ये प्रयास किया कि भाजपा को दोबारा से 5 साल का लाइसेंस मिल जाए। प्रदेश को लूटने के लिए भाजपा की सरकार को 5 साल का लाइसेंस कैसे मिले? भाजपा के अनुसार, उनके चॉइस के अनुसार कैंडिडेट्स देने का काम INLD और आम आदमी पार्टी ने किया। हरियाणा की जनता ने ये बात भी देखी है। इस बार बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की बी और सी टीम को भी एक साथ लपेटे में लोग लेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। 2024 में क्या फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है? 2024 में यहाँ का जो जनादेश है वो केवल आदमपुर रुकने नहीं वाला। यहाँ का जनादेश यहाँ से चल के चंडीगढ़ जाएगा, क्योंकि लोग आज इतने परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। हर वर्ग, आज ऐसी सरकार हरियाणा में जिसने देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा का नौजवान झेल रहा है। सबसे ज़्यादा किसान अत्याचार में नाम कहीं आ रहा है तो हरियाणा का नाम आ रहा है। देश में गरीब के ऊपर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार और सारी गरीब की योजनाओं को जो बंद करने का काम अगर हुआ है तो हरियाणा के अंदर हुआ है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है हरियाणा की। नशे की तरफ, बेरोजगारी की तरफ हरियाणा के युवा का भविष्य अंधकार में रूप में इस सरकार ने धकेलने का काम किया। तो हर वर्ग, आज कर्मचारी से लेकर छोटे व्यापारी तक इस सरकार से त्रस्त है, बदलाव चाहता है। हरियाणा में दोबारा विकास का पहिया दोबारा घूमे, ये संकल्प लेके हम चुनाव में उतरे हैं। सीएम ने भी रोड शो किया है, पंजाब के सीएम ने, उनका कुछ यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। वो पहले इस बात को आत्ममंथन करें। उनको लोगों ने पंजाब में मौका दिया, लेकिन संगरूर, जहाँ से खुद लोकसभा के वो सांसद थे, उस सीट पे झाड़ू क्यों चल गया? और संगरूर से आम आदमी पार्टी जो उपचुनाव हुआ, पंजाब आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने के बाद, जहाँ से वो खुद MP थे, उस सीट से एक निर्दलीय से हार गई आम आदमी पार्टी। बुरी तरीके से जमानत जब्त हुई। तो लोग पंजाब के इतने क्यों उनसे नाराज़ हो गए सरकार बनते ही? यानी कि उनका जब वहीं लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे, यहाँ पे उनका हरियाणा के अंदर कौन नहीं। ये बात जो यहाँ के ये झूठ, बड़ौदा के उपचुनाव में इन्होंने झूठ बोला कि कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ौदा से उम्मीदवार भालू जो हमारे विधायक यहाँ कहीं अपने इसी गाड़ी में जो है, अपने हमारी गाड़ी में हमारे साथ यहाँ पे भालू आपको दिखाई देंगे। ये रे भालू जी यहाँ भी जो है इस गाड़ी में आपको कहीं लटके हुए दिखाई देंगे आपको ये भालू। और ये बता देंगे सच, हरियाणा सरकार का सच खोल देंगे। बड़ौदा में उपचुनाव था, मुख्यमंत्री जी ने आके वहाँ पे घोषणा करी थी कि चुनाव में कोई भी नतीजा होगा 6 महीने के अंदर कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। आज उस चुनाव को 2 और 3 साल हो गए। कॉलेज छोड़ो, वहाँ किसी स्कूल में एक ईंट का पत्थर नहीं रखने का काम हुआ। और यहाँ तो बीजेपी वाला कोई आ ही नहीं रहा। वहाँ तो कहा था मुख्यमंत्री जी 15 दिन लगातार रहे थे बड़ौदा। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी अभी आए नहीं। यहाँ तो भाजपा का कोई आ नहीं रहा। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सरकार जो है कितनी, इसके कहने कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है। आज ये भालू जी ने एक्सपोज किया, टेलीफोन पे सारी बात बताई। तो ये मैं समझता हूँ ये एक अपने आप में उदाहरण बन गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी हरियाणा के शिक्षा मंत्री की, जो ये झूठे दावे कर रहे थे बड़ौदा में उपचुनाव के बाद हमने कॉलेज बनवाया था। बड़ौदा का ये विधायक भालू ये है। अगर और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, अगर बड़ौदा में उन्होंने कॉलेज बनवाया है बीजेपी ने उपचुनाव के बाद,
सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ, वो जगह और स्थान बताएं जहाँ बनाएं, हम भी चलेंगे, आप भी चलोगे और उनके मंत्री भी आ जाएं। बन चुका कह रहे बनाएंगे, आप तो बना के शुरू भी करवा चुके। भाजपा ने कुछ काम ही नहीं किया हरियाणा में। 8 साल में हरियाणा की जनता को केवल महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट की राजनीति। अब तो जेजेपी मिलके बीजेपी के साथ हरियाणा को लूटने में इनके मंत्री लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, चीते खत्म हो गए थे, चीते आ चुके हैं। नहीं, काम तो किया है हमने, ये नहीं कहा काम नहीं किया। काम तो बहुत कुछ किया है, विकास नहीं किया। काम किया है, भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 पहुंचाया है, बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाया है। इस तरह के काम करने में भाजपा पीछे नहीं रहती, लेकिन काम नहीं, विकास का। तो आप डिलीवर कर सकते हैं। देखिए, मैसेज हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए, हरियाणा के में विकास के पहिए को घुमाने के लिए, हरियाणा के युवा के भविष्य को बचाने के लिए, किसान के सम्मान के लिए, एक ऐसी सरकार जिसमें किसान पे इतना अत्याचार, 750 जान कुर्बान हो गई। एक ऐसी सरकार जहां गरीब के बच्चे को स्कूल के 4-4 महीने धरनों पे बैठना पड़ा है। किसान के और गरीब के सम्मान के लिए बदलाव हरियाणा के अंदर लाने के लिए हमारा संघर्ष है, और ये संघर्ष कामयाब होगा। आदमपुर के अंदर से एक ऐतिहासिक निर्णय आदमपुर के लोग देंगे, हमारा विश्वास है।